एक पुस्तक है कौन है ये श्यामाचरण, जिसे श्री वाचस्पति अशोक कुमार चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। लाहिड़ी महाशय ने जो डायरी लिखी है तो उसी के आधार पे इसे लिखा गया है। तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये पेपर बुक में अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। और जो भी मैं बातें अभी आपको पुस्तक से बता रहा हूँ, मैंने पहले प्रकाशन से परमिशन लिया है, उसके बाद ही मैं ये सब बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। स्थिर ब्रह्म के इस बिंदु रूपी प्रथम स्तर में पहुंचने से पहले श्यामाचरण केवल विभिन्न देव देवियों के दर्शन ही नहीं किए, वरन अपने देह के भीतर सकल प्रकार के तीर्थों का भ्रमण भी किए थे। ज्ञान संकुली तंत्र में कहा गया है, तामसिक भावापन्न व्यक्ति ही नाना प्रकार के तीर्थों का भ्रमण किया करते हैं। जिसने अपने देह के भीतर अवस्थित सकल तीर्थों का भ्रमण नहीं किया, वह मोक्ष लाभ करेगा कैसे। और भी आगे बढ़ने पर एक जगह श्यामाचरण लिखते हैं, आंखें बंद कर सुषुम्ना रूपी गंगा के लहरों या तरंगों को देखो। इसे प्राण का तरंग कहते हैं। कैलाश शिखर पर विराजमान हर पार्वती का चित्र बनाकर उसके पास लिखे हैं, माथे के आधे ऊपर कैलाश पर्वत अर्थात सहस्त्रदल कमल, जहां हर पार्वती विराजमान है, दूर से दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद लिखते हैं, काशी महादेव के त्रिशूल के ऊपर अवस्थित हैं। इड़ा पिंगला व सुषुम्ना में निहित त्रिगुण ही त्रिशूल है। काशी अर्थात प्रकाश एवं महादेव अर्थात वह बिंदु। गोमुख का चित्र बनाकर उसके पास लिखते हैं, गोमुखी तीर्थ देखा। इसके बाद लिखते हैं, कुटस्थ अक्षर ही ओमकार का असल रूप है, अर्थात श्वास सब समय के लिए धारण करने से अर्थात लंबे समय तक अपने आप ही केवल कुंभक प्राप्त होने पर बलदेव का नाम हलधर हुआ, क्योंकि वायु ही बल है, अतएव वायु ही बलदेव एवं वायु ही हलधर है। तो इस पुस्तक में जैसे लिखा गया है, लाहिड़ी महाशय ने जो 26 डायरी लिखी है और वो डायरी में बहुत सारी रहस्यमय बातें बताई गई हैं। तो इसमें लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में अपना अनुभव लिखा है, तो उसी की हेल्प से इस पुस्तक को लिखा गया है, कौन है ये श्यामाचरण। लाहिड़ी महाशय की जीवनी पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी पुस्तक में बताई गई है, और जो भी बात छूट गई उसको इस पुस्तक में कवर किया गया है। तो अगर आप लोग चाहे तो इस पुस्तक को लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं ऐसे साधारण रूप में आपको बताऊंगा, आप सिर्फ सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं, तो मैं कहूँगा आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आप लोग एक बार अमेजन पे भी सर्च कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास करीबन 4-5 पुस्तकें हैं लाहिड़ी महाशय से संबंधित, तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इस पुस्तक का ही कुछ और अंश हम सुनते हैं। ऐसी बात नहीं कि श्यामाचरण केवल मात्र देवी और देवता दर्शन या तीर्थ भ्रमण ही किए थे, वरन सहस्त्रार से निर्गत अमृत धारा का पान भी किए थे। योग साधना की उच्च अवस्था में योग कर्म करते करते जीभ को तालु मूल में ले जाने पर जीभ के ऊपर कुटस्थ से पहले खट्टे, तीते, तीखे एवं खारे इन 4 स्रोतों के क्षरण होते हैं। इन्हें गरल कहते हैं। देवताओं द्वारा अर्थात देवत्व में पहुंच चुके हुए योगियों द्वारा समुद्र मंथन करते रहने से पहले तो गरल निकलता है, अर्थात ऊर्ध्वमुखी जीभ के ऊपर उपर्युक्त 4 प्रकार के स्रोत आ पड़ते हैं। देवतागण अर्थात ऐसे अवस्था प्राप्त योगी गण इसका वर्जन करते हैं एवं और भी समुद्र मंथन करते रहते हैं, अर्थात योग कर्म की सहायता से शरीर का मंथन करते रहते हैं। इसके बाद अमृत निकलता है, अर्थात कुटस्थ से क्षरित मीठा स्रोत जीभ के ऊपर गिरने लगता है। यह मीठा स्रोत ही कुटस्थ का मूल तत्व है। किसी भी जागतिक वस्तु के साथ इसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। देवतागण अर्थात देवी और देवता तत्व में
पहुंच चुके हुए योगीगण यही अमृत पान करके अमर हुआ करते हैं। देखिए, यहाँ जिस चीज की बात की जा रही है ना, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। अगर आप अपने जीभ को ऊपर उठाओगे और ऊपर जो ये गुफा है ना, जो गले में जो छिद्र है जो नाक की तरफ जाता है, वहाँ पे आप लेके जाओगे तो आप कुछ देर के बाद देखोगे ना कि वहाँ से कुछ टपक रहा है। तो जो योगी गण होते हैं, खेचरी मुद्रा उनका सिद्ध होता है और वहाँ से कहा जाता है ना कि अमृत निकलता है, और उसी का पान वो करते हैं तो उनका जो शरीर है वो सुरक्षित रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है। और आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, कुछ देर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऊपर से तरल पदार्थ निकल रहा है। तो लंबे समय तक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप में आपकी भी ये खेचरी मुद्रा जो है वो सिद्ध हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मतलब तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि बांस से ये जो जीभ के नीचे है ना, एक झिल्ली है जो जीभ को और अंदर जाने से रोकता है, तो लोग उसको काट देते हैं। लेकिन लाहिड़ी महाशय कहा करते थे कि नहीं, इसको काटना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो, रोज प्रैक्टिस करो, वो धीरे धीरे खुद ही टूट जाएगा और आपका खेचरी मुद्रा धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाएगा। तो धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करना है। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग ये कीजिए। कोई ज्ञानी गुरु अगर आप लोगों को मिल जाए तो उनके निर्देश अनुसार ही करना है। बस मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं इस पुस्तक में, तो मैं सिर्फ पुस्तक के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो अगर आप लोग पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। धन्यवाद।